तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। कल इस पिंजरे में पंछी को जागते देखा, आज इस पिंजरे से पंछी न निकलते देखा, कल इस पिंजरे में पंछी को जागते देखा, आज इस पिंजरे से पंछी न निकलते देखा। पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चली, टूटा पिंजरा नहीं न कोई बिगड़ती है बोले, पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चली, टूटा पिंजरा नहीं न कोई बिगड़ती है बोले। फेर कर आंखें पंछी मुँह कर गयो रे, फेर कर आंखें पंछी मुँह कर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे, निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजरे की नहीं आस करो, सपने में भी पिंजरे की नहीं आस करो। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजरे की नहीं आस करो। किस पिंजरे की बात कर रहे हैं? इस शरीर पिंजरे की बात। बारंबार शरीर में आने की आशा मत करो, ये कह रहे हैं। पंछी ने गजब, पंछी ने जुल्म देख लगा भाग गया, पाला जिस पिंजरे में उसे भी बाहर त्याग गया, पंछी ने जुल्म देख लगा भाग गया, पाला जिस पिंजरे में उसे भी बाहर त्याग गया। अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जब जीव निकल जाता है तो इसे याद करना शरीर नहीं, बिसर जाता है, भूल जाता है। अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे, निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जन्म पाते ही कोई पिंजरे को छोड़ चला, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चला, जन्म पाते ही कोई पिंजरे को छोड़ चला, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चला, कोई बचे नहीं
नहीं सब जग से नाते तोड़ चला। चार के कंधों में फैला के देखो घोड़ चला। कोई बचे नहीं सब जग से नाता तोड़ चला। चार के कंधों में फैला के देखो घोड़ चला। यम का फंदा कठिन गल में पड़ी गयो रे। यम का फंदा कठिन गल में पड़ी गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे। निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। स्वार्थ की दुनिया यहाँ न कोई तुम्हारा है। स्वार्थ गुरु के ज्ञान का भाई तुझे सहारा है। स्वार्थ की दुनिया यहाँ न कोई तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुझे सहारा है। नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे। निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहिब। जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है। इस शरीर से जीव कब निकल जाए, सांस कब रुक जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आदमी को ये मन में भावना बनी होती है, विश्वास बना रहता है कि अभी तो हम जिएंगे, अभी तो हम देखेंगे, अभी तो हम सुनेंगे, अभी तो हम जानेंगे, अभी तो हम घर और परिवार की व्यवस्था करते रहेंगे। यही लोगों के मन में भावना और विश्वास बना। लेकिन ये विश्वास और भावना करके आदमी बेभान नहीं ले सकता। इसलिए जगाने के लिए कवि कहता है कि तन पिंजरे से पंछी निकल गए। पता नहीं पंछी किधर गए। और जब पक्षी निकल जाता है, जीव रूपी पक्षी कहाँ जाता है, किधर जाता है, किस खानी में जाता है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो तो शायद एक उदाहरण देते हैं चूहे का, चोर का। वो तो एक लोगों को समझाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए होता है। लेकिन वस्तुतः कहाँ जाता है? हाँ, खानियों में जाता है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं कि हाँ अमुक जगह ही गया, अमुक जीव ही है, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ लक्षण, कुछ उनके कार्य व्यवहार, कुछ गतिविधि एक जैसे होता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन अनुमान सत्य नहीं हो सकता है। सत्य भी हो सकता है और सत्य भी नहीं हो सकता है। यहाँ तक आंखों देखी बातें झूठ हो जाती है तो फिर अनुमान का तो क्या कुछ का है। एक घटना आंखों देखा कैसे झूठ हो जाता है। एक बार की बात है, एक कहा जाता है राजा अपने राजकाज के पश्चात मनोरंजन कर रहे थे। प्रायः राजा पहले सो जाया करते थे और रानी अपना
घर परिवार के काम देख करके, भोजन व्यवस्था देख करके बाद में सोती, प्राय यही हुआ करता। एक दिन संयोग की बात, राजा अपना नाच नौटंकी और मनोरंजन में लगे रहे और देखते देखते उन्हें देर रात हो गई। तो उस दिन रानी आकर के जल्दी सो गई और राजा का एक कहना चाहिए जवान बेटी भी, युवा बेटी। तो उस दिन संयोग की बात, वो बेटी भी अपने माँ के साथ, रानी के साथ ही आकर के सो, रानी पहले सो गई थी, बाद में उसकी बेटी आई और जिधर राजा सोता था वहां पर चादर तान के वो भी सो गई। रानी को ये पता नहीं था कि कौन सोया, कौन आया, कौन गया। बिस्तर लगाई, रानी सो गई चादर तान के। एक तरफ उसकी बेटी सोई और चादर ओढ़ के वो भी सो गई। देर रात राजा आया। अब राजा ने देखा कि मेरे बिस्तर में कोई दूसरा सोया हुआ है। उसे भ्रम हो गया कि कोई दूसरा पुरुष सोया, क्योंकि चादर ओढ़ के सोया हुआ आदमी को कोई पहचान नहीं सकता कि कौन सोया। तो उसे भ्रम हो गया। अब भ्रम हो गया और थोड़ा थोड़ा बाल दिखाई दे रहा था, तो बाल दिखाई दे रहा था सिर का, तो सोचे कि कोई पुरुष हो। अब राजा को इतना क्रोध आया, इतना आग बबूला हुआ कि उसका मन हुआ कि तुरंत तलवार निकाल के दोनों का सर कलम कर दूं। लेकिन फिर विचार किया ऐसा करना अपराध हो जाएगा। मान लीजिए जैसा मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, वैसा ना हो। और उसके मन में पाप आ गया कि ये कोई पुरुष है, रानी किसी पुरुष के साथ सोई। अब वहां से जाकर के दूसरे कमरा में जाकर के राजा सोया। सोया क्या, करवट बदलता रहा। सवेरे हुआ, सवेरे होते ही मंत्री से बात बताया, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा राजा साहब ऐसा नहीं हो सकता है, रानी आपकी ऐसी नहीं है। आपकी रानी पतिव्रता है, धर्म परायणा है और सदाचारी है, संयमी है। आपकी रानी ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर एक ऐसा हुआ होगा। तो राजा ने कहा कि पहले रानी को पूछा क्या हुआ, उस रात क्या हुआ। रानी से पूछा गया। रानी ने कहा कि उस दिन तो राजा नहीं आए, तो मैं बिस्तर में जाकर सो गई, चादर तान करके, चादर ओढ़ करके, और नींद लग गई। उसके पश्चात फोन आया, फोन गया, फोन क्या हुआ मुझे पता नहीं। और सवेरे होते ही मैं उठ करके चली गई और जो बगल में सोया हुआ था राजा का काम तो सोता ही था। रानी के ऐसे कहने से मंत्री ने कहा देखो रानी को कुछ भी पता नहीं, कौन सोया, कौन है, क्या है। फिर पूछा गया, बेटी को पूछा गया कौन सोया था, क्या है, तुम्हें पता क्या। तो उसने कहा कि मैं माँ के साथ सो। अब राजा का मन में भ्रम हो गया था। उसने क्या समझ लिया था, कोई पुरुष सोया। आंख से देखा लेकिन आंखों देखा झूठ हो जाता है। कहने का मतलब है आंखों देखा भी कभी झूठ हो जाता है। तो अनुमान की बात तो बड़ी दूर की बात। तो कोई कहता है कि जीव निकल करके हम खाने में जाता है, हम योनि में जाता है, ये एक अनुमान की बात है, एक अटकल की बात है। बस इतना ही है कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसा होता है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सोचने विचारने की बात नहीं है। वो हमारे हाथ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई आदमी हो और कुल्हाड़ी लेकर के अपने पैर में वो कुल्हाड़ी से वार करता है। कुल्हाड़ी से लेकर के अपने पैर में वार करे या ना करे, इस पर उसका अधिकार है। वो सोच समझ करके यदि चाहता है तो कुल्हाड़ी से अपने पैरों पर वार नहीं कर सकता। और यदि उसका दिमाग घिरा हुआ है, किसी बात को लेकर के उतावलापन है, तो वो उत्तेजित होकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दे। इस पर वो स्वतंत्र है मारने और ना मारने। लेकिन कुल्हाड़ी से पैर पे कुल्हाड़ी मारने के पश्चात दुख भोगने के लिए वो परतंत्र होगा कि स्वतंत्र होगा? फिर वो परतंत्र हो जाता है। ठीक यही बात है
कि हमारा जीव कहाँ जाएगा, किस खानी में जाएगा, कैसा हमारा अगला जीवन होगा, ये हमारे हाथ में है, जीते नहीं कर सकते। अब वो मरने के बाद कहाँ जाता है, कैसा होता है, क्या होगा, ये सोचना विचारना और बोलना तो व्यर्थ की बात है। जब वर्तमान में हमारे हाथ में समय है, उस समय को सुधारें, उस जीवन को सुधारें, उस जीवन में ऐसा करें कि हमारा आगे का भविष्य सुंदर हो। भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान को सुंदर बनाना पड़ेगा, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान को अच्छा बनाना पड़ेगा। और वर्तमान हमारा खराब है, वर्तमान हमारा छलमय है, वर्तमान झूठ फरेब से भरा हुआ है, वर्तमान में और कमियां हैं। अब उसको हम सुधार नहीं रहे हैं और आगे की बात सोच रहे हैं कि हाँ अमुक खाने में, अमुक करने से अमुक खाने में जाता है। ये तो भाई जवानी जमा खर्च हो गया ना, जवानी जमा खर्च से काम नहीं बनता है, सुधारना पड़ता है। सामने अलग हो और पीठ पीछे अलग हो तो काम नहीं बनेगा। पीठ पीछे भी वही हो और सामने भी वही हो, तब तो काम बनेगा। सत्य का मतलब है सत्य, कोई सामने बैठा हो तो भी सत्य बोले, कोई पीछे हो सामने ना हो तो भी सत्य बोले, तब तो सत्य का महत्व है। अब सामने तो सत्य बोल रहा है और जब कोई नहीं है तब फिर झूठ बोल रहा है, तो ये चलने वाला नहीं है। यही तो हमारे कर्मों का यही से तो हमारे कर्म बिगड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई देखता हो या ना देखता हो, परमात्मा को देखता है, इसीलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? परमात्मा देखता है कहने से आदमी के मन में एक भय आता है, कोई देख रहा है, और जब कोई देख रहा है तो हम गलत करेंगे तो वो हमें दंडित करेगा और जान जाएगा तो हमारा अपमान भी होगा, तिरस्कार भी होगा, इसलिए भय होता है आदमी। इसीलिए लोगों को रास्ते में लगाने के लिए कह दिया जाता है कि भगवान की आंखें सर्वत्र है, वो सब जगह देखता है, कण कण में है, इसलिए कह दिया जाता है, कण कण में नहीं है। उनका कहना एक अंश में सत्य है, लेकिन सर्वांश सत्य ये है कि हमारे घट में बैठा हुआ परमात्मा को सब कुछ पता होता है। हम चाहे झूठ बोलते हो, चाहे सत्य बोलते हो, चाहे दया करते हो, चाहे हिंसा करते हो, चाहे करुणा करते हो या किसी की हिंसा करते हो, कुछ भी करते हो, वो कौन जानता है? हम जानते हैं, अर्थात आत्मा जानता है। हम दूसरों से छिपा सकते हैं, दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों में नहीं झोंक सकते। हमें खुद पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मैं कह रहा था पक्षी भीतर भी चला जाता है, कहाँ जाता है, क्या जाता है, ये तो अलग विषय है, लेकिन वो कुछ काल के लिए इस शरीर में रहता है। जब तक कि इस शरीर में रहता है तब तक के वो अपने वश में है। कैसा? उस जीव को आगे गति में कहा जाता है कि एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई जीव, एक उदाहरण सोचने वाली बात है कि एक जीव शरीर छोड़ देता है, छोड़ने के पश्चात वो ऊपर बैठकर देखता हो, ऊपर बैठकर के देख रहा हो कि उसके साथ उसके लिए लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उसके लिए क्या क्या बोल रहे हैं, पीछे क्या क्या बोल रहे हैं। अब वो जीव ऊपर बैठ करके देखेगा तो वो अपने लिए क्या सुनना चाहेगा, क्या सुनना चाहेगा? ये वर्तमान की बात यहीं पर आएगा। अपने लिए क्या सुनना चाहेगा? अपने लिए अच्छा सुनना चाहेगा, अपने लिए प्रशंसा की बात सुनना चाहेगा, अपने लिए कल्याणकारी बातें और अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहेगा। ये नहीं चाहेगा कि लोग कहेंगे इसका जीव तो नरक में जाएगा, ये तो हिंसकी था, ये तो फरेबी था, ये तो झूठा था, ये तो दोगला था, ऐसा तो सुनना नहीं चाहेगा। यदि ऊपर बैठ के ऐसा कोई होता, ऊपर बैठ के देखता होता, तो उसे समझ में आ जाता
कि ऐसे ऐसे लोग मुझे बोल रहे हैं, लेकिन वो वहां पर सुधारने की गुंजाइश भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब जीव शरीर से निकल जाता है तो फिर काम बना नहीं सकता। जैसे जुबान से वाणी निकल जाती है तो लौट कर नहीं आ सकती, कमान से तीर निकल जाता है उसे लौटा करके नहीं ला सकते, और अवसर निकल जाता है तो उस अवसर को पुनः दोबारा नहीं ला सकते और न ही सुधारा जा सकता है। इसलिए जो सुअवसर हमारे हाथ में, जो समय हमें मिला हुआ है, उस समय को हम कैसे बिताते हैं, किस रूप में बिताते हैं, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, हर कर्मों का लेखा जोखा होते रहता है। कोई सामने हो तो भी कर्म का लेखा जोखा होगा, और पीछे भी होगा तो भी कर्मों का लेखा जोखा होना ही होना है, और उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई सुधार नहीं सकता है, और उसी के अनुसार से हमारी गति होगी। तो मैं कह रहा था कि ये भजन का सार अर्थ इतना है कि जब जीव शरीर को छोड़ करके निकल जाता है तो फिर पता नहीं कहाँ जाता है, किस कहानी में जाता है, ये अनुमान का विषय होता है कि हम जगह जाता है। लेकिन बस इतना ही समझना है कि जाता कहाँ है ये बहुत बड़ा महत्व का विषय नहीं है। रहते रहते वो करता कैसे, जीता कैसे और अपने जीवन को कैसे बनाता है आगे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण। वर्तमान हमारे हाथ में होता है, भूत और भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। भूत गया बीत गया जो होता है, आने वाला सपना है, वर्तमान में हम बंधन हैं। जिस समय हम बंधन काटे वर्तमान समय, वर्तमान को हम सुधार सकते हैं, जो बीत गया उसे सुधार नहीं सकते। उसके लिए पश्चाताप नहीं करना है, उसके लिए सोचना विचारना नहीं है, और भविष्य के लिए बहुत कल्पना नहीं करना, बहुत कुंडा भी नहीं बांधना है, और बहुत आशा भी नहीं रखना है। बस भविष्य में जैसा होगा वैसा जी लेंगे, बस वर्तमान में जीना है, वर्तमान को सुधारना है, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। हमें ज्यादा विस्तार